अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू पाइथन प्रोग्रामिंग। लास्ट वीडियो में हमने बेसिक एक्सेप्शन हैंडलिंग देखी थी, ट्राई, एक्सेप्ट और फाइनली ब्लॉक। आज हम सीखेंगे थोड़ा एडवांस पार्ट, मल्टीपल एक्सेप्शन और कस्टम एक्सेप्शंस। अब मल्टीपल एक्सेप्शंस क्या होती हैं पाइथन में? जो है प्रोग्राम में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एरर्स आ सकते हैं हमारे पास, और तो ईच एरर टाइप को हैंडल करने के लिए हर एरर टाइप को अलग से हैंडल कर रहे होते हैं मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक्स लगा के, जिस तरह हमने पहले देखा था, दो यूज किए थे। तो इस तरह इसका सिंटेक्स होता है कि ट्राई, उसमें हमारा कोड आता है, जो भी हमने कोड में एरर हो सकता है वो इसमें लिखते हैं। फिर एक्सेप्ट के ब्लॉक्स आते हैं, जिस तरह नेम ऑफ एरर है, हमने देखे थे वैल्यू एरर था, उसमें जीरो डिवीजन एरर था। इस तरह बहुत सारे एरर्स हो सकते हैं। और फिर इसमें एक एक्सेप्ट का आता है, जिस तरह आखिरी में लिखा है एक्सेप्ट एक्सेप्शंस एज ई। अनएक्सेप्टेड एरर हमने शो कराया हुआ है, अनएक्सपेक्टेड एरर। तो यहाँ पे वो एरर हैंडल होंगे कि अगर कोई एरर है जो हमने डिफाइन नहीं किया, जिस तरह जीरो डिवीजन एरर है या वैल्यू एरर है, हमने ऊपर डिफाइन कर दिए हैं, पहले प्रोग्राम में करके देखे थे। तो अगर हमने कोई इस तरह का एरर डिफाइन नहीं किया, तो ये जर्नल एक्सेप्शन हैंडल करेगा और इस एरर को मैसेज शो करेगा जो हमने लिखा है अनएक्सेप्टेड एरर, अनएक्सपेक्टेड एरर शो कर देगा हमें ये। इसलिए हम इसमें मल्टीपल एक्सेप्शंस के साथ इसको यूज कर रहे होते हैं, ताकि अगर कोई एरर है जो हम हैंडल नहीं कर रहे या हम भूल गए लिखना, तो ये अनएक्सपेक्टेड एरर उसको शो कर देगा। इसको लिखने का तरीका होता है एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई। ई हमारा वेरिएबल है और इसमें हम जो है एक्सेप्शन स्टोर कर रहे होते हैं, यानी जो भी एक्सेप्शन हमारे पास है, जो भी एरर है, वो ई में स्टोर हो, सेव हो, और फिर हम एक्सेप्टेड एरर, अनएक्सपेक्टेड एरर के आगे उसको शो करा देते हैं। इस तरह हम इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये भी हमारे पास जो है मल्टीपल एक्सेप्शंस और प्रोग्राम को क्रैश होने से बचाने के लिए यूज हो रहे होते हैं। अब एक और है वन लाइन मल्टीपल एक्सेप्शन। मल्टीपल एक्सेप्शंस को वन लाइन में हैंडल करना ट्राई है, उसमें एक लिखा हुआ है हमने कि एक्स में हमने शो कराया है कि ए बी सी को इंटीजर में कन्वर्ट करें, लेकिन अब हमारे पास ये एरर है क्योंकि हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप इंटीजर में कन्वर्ट नहीं होती। एक्सेप्ट जो है, अब एक्सेप्ट में हमने लिखा है वैल्यू एरर, टाइप एरर। अब हमने जो है दोनों एरर को एक ही में हैंडल कराया है एज ई करके। इस तरह हम लिख रहे होते हैं मल्टीपल एक्सेप्शंस को, हम एक में लिख रहे होते हैं एज ई करके। फिर प्रिंट एरर, हमने वो एरर को प्रिंट करा दिया। तो ये इस तरह हम सिंगल ब्लॉक में मल्टीपल एक्सेप्शंस को हैंडल कर रहे होते हैं अगर उसकी हैंडलिंग सेम होती है। फिर हमारे पास है कस्टम एक्सेप्शन। हमारे पास कुछ ऐसे कंडीशंस होती हैं स्पेसिफिक, जिसमें हमें अपना एरर डिफाइन करना पड़ता है। तो उसके लिए हम क्लास और इनहेरिट का जो है यूज कर रहे होते हैं, लेकिन हम इसमें बिल्ट इन एक्सेप्शन क्लास जो है उससे इनहेरिट कर रहे होते हैं। हम ये क्लास और इनहेरिट टॉपिक हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे और इसको प्रोग्राम से अभी अच्छे से समझ लेते हैं। कभी कभी हमें अपने कंडीशन के लिए एरर डिफाइन करना होता है। तो इस एग्जांपल में हमने नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर एरर रेज हो जाएगा। यहाँ एरर जो है हमने खुद बनाया है बाय मेकिंग क्लास, जो है हमें एरर एक्सेप्शन से इनहेरिट होगी। दिस कीवर्ड से मैनुअली एरर ट्रिगर होता है। थोड़ा डीपली समझते हैं। सबसे पहले एक क्लास है, हमने कस्टम एक्सेप्शन की क्लास बना रहे। क्लास कीवर्ड से क्लास डिफाइन होती है। नेगेटिव नंबर एरर हमारा नया एक्सेप्शन का नाम है। एक्सेप्शन जो ब्रैकेट में है पैरेंथेसिस में, उसका मतलब है ये क्लास पाइथन के बिल्ट इन एक्सेप्शन क्लास से इनहेरिट, यानी उसके रूल्स फॉलो करती है। पास्ट का मतलब है अभी इस क्लास के अंदर कोई एक्स्ट्रा कोड नहीं है, सिर्फ एक एम्प्टी स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो ये हमारी क्लास डिफाइन हुई है, कस्टम एक्सेप्शन बनाया है हमने। फिर हमारा जो है डिफाइन किया है हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है चेक नंबर के नाम से, जो एक पैरामीटर लेगा नम, जो हमने लिखा है। अब कंडीशन है यहाँ कि अगर नंबर 0 से छोटा है, इफ नंबर इज लेस देन 0, तो रेज हो कि नेगेटिव नंबर एरर जो हमने शो कराया है, नेगेटिव नंबर्स नॉट अलाउड। तो अगर कंडीशन ट्रू है यानी नंबर जो है नेगेटिव है, तो रेज कीवर्ड से मैनुअली एक एरर थ्रो कर दिया जाता है। नेगेटिव नंबर एरर वही कस्टम एरर है जो हमने ऊपर बनाया है क्लास में। नेगेटिव नंबर्स नॉट अलाउ, ये एरर का मैसेज है जो प्रिंट होगा। और फिर एल्स जो है, अगर नंबर नेगेटिव नहीं है तो नॉर्मली नंबर प्रिंट होगा। एल्स वाली कंडीशन में कि प्रिंट नंबर इज, जो भी नंबर है वो प्रिंट हो जाएगा।
अब यहाँ पे हमने ट्राई और एक्सेप्ट का एक बनाया है। ट्राई यहाँ पे हम रिस्क कोड लिखते हैं जो हम जिसमें रिस्क होता है एरर का, जो एरर दे सकते हैं हमें। फिर हमने अपने फंक्शन को कॉल किए, उसमें एक नंबर भेजना था तो हम -5 भेज रहे हैं, क्योंकि -5 एक नेगेटिव नंबर है। तो कंडीशन है जो हमारी के नंबर 0 से छोटा है तो वो ट्रू हो जाएगी। तो और फिर रेज जो है नेगेटिव नंबर एरर जो भी इसमें हमने प्रिंट किया है वो चल जाएगा, यानी हमारे पास वो मैसेज हमारे पास शो हो जाएगा। एक्सेप्ट नेगेटिव नंबर एरर एज ई, ये ब्लॉक स्पेसिफिकली नेगेटिव नंबर एरर को हैंडल करेगा। अगर ये एरर रेज होता है तो यहाँ कंट्रोल आ जाता है। फिर जो है जो भी एरर वहाँ से रेज हो रहा है वो ई में आ जाएगा। फिर हमने उसको प्रिंट कराया कि कस्टम एक्सेप्शन ई, तो यहाँ पे आउटपुट में हमारा एरर प्रिंट हो जाएगा। तो हमारे पास आउटपुट में आ रहा होगा कस्टम एक्सेप्शन कॉलन ई में जो हमारा मैसेज आ रहा है नेगेटिव नंबर्स नॉट अलाउड। तो इस तरह ये हमारा चल रहा होता है। इसका सिंपल फ्लो है कि एक कस्टम एक्सेप्शन क्लास बनाई है नेगेटिव नंबर एरर के नाम से, फंक्शन बनाया है जिसमें चेक नंबर का, जिसमें हमने कंडीशन लिखी है अगर नंबर नेगेटिव हो तो एरर रेज करो और नहीं है तो फिर सिंपल उसको प्रिंट कर दो। ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक में रिस्की कोड डाला, फिर जब -5 पास हुआ तो एरर रेज हुआ और एक्सेप्ट ब्लॉक ने उसको कैच करके फ्रेंडली मैसेज शो कर दिया। अब हम इसको चला के देखते हैं ना, हमारा प्रोग्राम क्रैश नहीं होता बल्कि कंट्रोल एरर मैसेज आ जाता है। इस तरह हम कस्टम जो है एक्सेप्शन भी बना सकते हैं और उसमें हम कोई भी मैसेज शो करा सकते हैं। अब हम इसको रन करके देखते हैं, अपना आउटपुट ऑब्जर्व करते हैं। अब हम इसमें कोई भी और नंबर दे देते हैं या कुछ और देते हैं तो ये हमें बोलेगा, अगर हमने इसको कोई वैल्यू दे दी तो ये हमें बोलेगा प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर। ABC दे दिया तो हमें बोल रहा है प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर। और अगर इसमें हम 0 दे देते तो बोलता कैन नॉट डिवाइड बाय 0, और कुछ और होता अनएक्सपेक्टेड एरर तो हमें वो एरर हमें शो करवा देता। फिर हमने बोला था वन लाइन एरर में हमने मल्टीपल एक्सेप्शन हैंडल की हुई है, वैल्यू एरर, टाइप एरर। तो इसमें इसने इनवैलिड लिटरल यानी इंटीजर जो है वो ABC से कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो इसने एरर दिया है कि इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर विद बेस 10, यानी हम इसको कन्वर्ट जो है ABC को स्ट्रिंग को इंटीजर में नहीं कर सकते, तो इसने ये एरर दे दिया मल्टीपल एक्सेप्शन का। फिर कस्टम एक्सेप्शंस में इसने हमने जो लिखा था नेगेटिव नंबर नॉट अलाउड, हमने नेगेटिव नंबर पास किया, अगर पॉजिटिव कर दे तो सिंपल नंबर इस करके प्रिंट करा देता। अभी इसने दिया है नेगेटिव नंबर नॉट अलाउड कस्टम एक्सेप्शन के साथ। नंबर को पॉजिटिव करके देखते हैं, माइनस मैंने हटा दिया, दोबारा रन करेंगे। अब तो इसने दिया है कि हमें सबसे पहले वही है नंबर मांग रहे हैं हमसे, कोई भी नंबर दे देते हैं। तो ये हमें शो करवा रहा है कैन नॉट डिवाइड बाय 0। फिर जो है ये एरर वही लिटरल स्ट्रिंग वाला है, कन्वर्ट नहीं हो सकता। फिर हमने नंबर 5 दिया था, तो अब इसने नेगेटिव नंबर वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, तो एल्स में नंबर इज 5 प्रिंट करा दिया। इसको वापस माइनस कर देते हैं। तो इस तरह हमारे पास कस्टम और वन लाइन एक्सेप्शंस काम कर रही होती हैं, इनको हम यूज़ कर रहे होते हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में, रियल लाइफ में। तो स्टूडेंट्स आज हमने सीखा मल्टीपल एक्सेप्शंस और कस्टम एक्सेप्शंस। मल्टीपल एक्सेप्शंस एक प्रोग्राम को रिलायबल बनाते हैं और कस्टम एक्सेप्शंस अपनी कंडीशन के हिसाब से एरर रेज करने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखेंगे। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट्स में पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।